हेलो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आपको कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे है। ठीक है, इसके पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। क्या है कि बिंदु x और y के बीच मापे गए प्रतिरोध की गणना करना है। अब हमको क्या है, यहाँ पे बिंदु x है और y है। ठीक है, इनके बीच मापे गए बिंदु की हमको गणना करना है कि कैसे करना है, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले देखिए क्या है हमारा, ये पैरेलल में है, ये क्या है सीरीज में। तो पहले हम यहाँ से जब धारा निकलेगी, यहाँ से इधर से होते हुए जाएगी, तो ये क्या है, इसको और इसको सीरीज में, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। पहले आप देख लीजिए सीरीज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ठीक, ये होता है। ये सीरीज में है तो R बराबर हमारा हो गया क्या, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8 ओम हो गया। ये हमारा हो गया पहला, तो 8 ओम हो गया। तो अब इस सर्किट को मिटा करके हम क्या करते हैं, ये बनाएंगे। अब ऐसे में हमारा सर्किट, अब देखिए ये सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। अब सारी हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, सारी सर्किट हमारी क्या होगी, पैरेलल में होगी। तो जब पैरेलल में हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 to 8 था, तो यहाँ पे 8 ओम हो गया। यहाँ पे क्या था, 24 था, 24 हो गया। यहाँ पे क्या था, 6 ओम था। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारी x y बिंदु होगी। अब ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका हमारा है क्या, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे होता है, पैरेलल का सूत्र होता है क्या हमारा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर, अभी हमारा क्या है, अब इसको करेंगे कि 1/6 हो गया प्लस 1/ क्या हो गया, 24 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1/8 हो गया। ये सारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सारे काम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे सारे काम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, 24 हो गया। तो 6 का जब इसमें भाग करेंगे तो 6 चौका 24, तो 1 गुणे 4 हो गया, प्लस 24 से कम 24 तो 1 गुणे 1 हो गया, प्लस 8 3 का 24 तो 1 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 1 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया, बटे क्या हो गया, 24 हो गया। अब इसको करेंगे 4 1 5 5 3 8, 8 बटे क्या हो गया, 24 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, 1/r बराबर 8/24 हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला उलट जाता है, तो क्या करेंगे फिर r बराबर हमारा हो जाएगा 24/8। अब इसको भाग कर देंगे तो r बराबर हमारा प्रतिरोध क्या हो गया, 8 तरीका 24, 3 ओम निकल गया। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इन x और y के बीच मापे गए प्रतिरोध की गणना हमारी कितना हो जाएगी, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला सर्किट में रजिस्टर R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। R2 में हमें क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप देखना है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अब क्या है, ये R2 है, तो R2 में हम देखेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो इसको हम करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट है, जो भी है। तो आप इसके आगे जितना चाहोगे उतना लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे R बराबर हमारा R1 का मान हमारा कितना है, 100 ओम है, प्लस दूसरा है क्या, 200 ओम है, प्लस तीसरा क्या है हमारा 300 ओम है, प्लस चौथा क्या है हमारा 400 ओम है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 400 ओम। अब इसको सारे को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 100 300 3 3 6 4 10, मतलब कितना हो गया, 1000 ओम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप, तो R2 का वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है। ठीक है, वोल्टेज हमारा कितना है, यहाँ पे 50 वोल्ट। तो I बराबर हमारा कितना है, I बराबर होता है हमारा V/R। तो वोल्टेज हमारा कितना है, I बराबर वोल्टेज हमारा कितना है, दिया है यहाँ पे 50 दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 50 कर लेंगे हम। 50 करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, 1000 हो गया। 10 अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर है क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ठीक, 0.05 ओम हो गया। तो ये हमारा क्या आएगा, I का मान आ गया। जब I का मान ही आ गया तो हम क्या है, R2 का निकलना है। तो R2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे I बराबर V/R होता है, I बराबर V/R होता है। इसमें वोल्टेज भी मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया, I भी हमें मालूम हो गया। तो हमें R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो हमारा ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा I का मान क्या है, 0.05 हो गया, बराबर V/R। V का मान हमें नहीं लिखना है, R2 का मान हमारा कितना है, R2 का मान हमारा कितना है, 200 है। अब इसको इधर जब लेके आएंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, जब
0.05 गुणे क्या हो गया 200 बराबर क्या हो गया वोल्ट हो गया। ठीक है, वोल्टेज रेटेड इसका बताना, R2 में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो बताना है। ठीक है, वोल्टेज हमारा ये तो दिया ही है, लेकिन R2 में कितना वो वोल्टेज लेगा इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कर नीचे 2 से करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देते हैं आपको 0.05, फिर क्या हो जाएगा 200, ये सारा 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 5 10 को शून्य हाथ से लगाया, 2 0 0 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 आगे है ये, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 2 अंक के दशमलव है तो हमारे लिए क्या हो गया सर जी वहाँ पर गलत हुआ है। देखिए आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिए। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पे रहेगा ना, ये कटपुट, फिर यहाँ पे कटपुट और फिर यहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाएगा ना, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10 को शून्य हाथ से लगाए, यहाँ पे लिख हो गया। ठीक है, अभी करेंगे 0, अब यहाँ पे करेंगे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 अंक के दशमलव 1 2 2 अंक के दशमलव में लगा दिए तो क्या हो गया 10, तो हमारा आ गया 10.00 बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 जी बराबर हमारा क्या आ गया 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें 10 वोल्ट का क्या हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ITI में, अगर नहीं कर पाएंगे सीरीज और पैरेलल का तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, 1 2 नंबर आपका चला जाएगा। ये जो मैं है इसी में से करा रहा हूँ, इसी बुक से, अपना ITI के बुक से इसी में से करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर 5 ओम 10 ओम और 15 ओम को सीरीज में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसका सारा हमको क्या करना है, प्रतिरोध बताना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बनाने के बाद सारे को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे सर्किट करेंगे ये है। ठीक है, ये हो गया 5 ओम, दूसरा क्या हमारा कितना है 10 ओम, तीसरा हमारा क्या है 15 ओम। ठीक है, ये सारे सर्किट को हमने क्या किया सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, सीरीज में जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कुछ भी नहीं हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसका सारे का प्रतिरोध ये हो गया। अब इसमें सारे के प्रतिरोध को हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस को हम पूरा करेंगे, R बराबर हमारा फार्मूला है R1 + R2 R2 + R3 प्लस डाटा, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, R बराबर 5 R1 का मान 5 10 R2 का मान 10 है और R3 का मान 15 है। तो R हमारा टोटल 30 कुल प्रतिरोध कितना होगा 10 5 15 30 15 ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो गया 30 ओम हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, यदि सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज 60 वोल्ट है। ठीक है, 60 वोल्ट और कुल प्रतिरोध 30 ओम है, मतलब जो भी है ये वोल्टेज में इसको प्रतिरोध को डिवाइड किया है, प्रतिरोध को डिवाइड करने के बाद ऐड कर दिया है 30 ओम है। तो हमको देखिए यहाँ पे है फुल वोल्टेज हमारा V बराबर कितना है 60 वोल्ट है, और हमारा सारा प्रतिरोध R बराबर हमारा कितना दिया है 30 ओम दे दिया है। ठीक है, 30 ओम। तो अब बचता क्या है, हमें I निकालना है, धारा। तो धारा हमें निकालना है, तो धारा का हमको मान सीधे सीधे पता है, धारा का मान हमारा क्या होता है, I बराबर क्या होता है V/R होता है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा कितना है 60 है, तो 60 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, R का मान हमारा कितना है 30 है, इसको कर लेंगे। अभी आ गया I बराबर हमारा क्या आ गया 3 2 जा 6, मतलब कितना आ गया 2 एम्पीयर हमारा क्या आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, तब तक आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।